बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। P इक्वल 0 1 2 3 और Q इक्वल है -3 -2 -1 0। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन है इसका क्या मतलब होता है। तो इंटरसेक्शन में हमने ये देखना है कि जो हमारे पास जो दो सेट गिवन हैं तो उन दोनों सेट में हम कॉमन देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है। जो दोनों सेट में कॉमन होगा हम वही आंसर में लिख लेंगे और बाकी जो नंबर कॉमन नहीं होंगे हम उनको ऐसे ही स्किप कर देंगे। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है इसी एक्सरसाइज 1.2 का, तो उसमें हमने ये किया था कि हमारे पास जो यहाँ पे यूनियन है तो हमने दोनों सेटों को मिला के लिखा था। चाहे जो दो नंबर आ रहे थे दोनों सेटों में उनको हमने एक बार लिखा और जो नंबर एक दफ़ा ही आ रहा था उसको भी हमने एक दफ़ा ही लिखा, वो था हमारे पास यूनियन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास जो दो सेट गिवन होते हैं इन दोनों सेट में हमारे पास जो नंबर और उनका साइन दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम उसको क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इक्वल यहाँ पे मैंने लिखा है P इंटरसेक्शन Q। हमारे पास उल्टे U को हम क्या बोलेंगे, इस उल्टे U को हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन Q। तो P का सेट हमारे पास क्या है जी, 0 1 2 3। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन Q, हमारे पास Q का सेट क्या है जी, -3 -2 -1 एंड 0। देखें जी, अब हमारे पास P इंटरसेक्शन Q, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेटों में 0 इधर है 0 इधर भी है, मैं लिख लिया 0 क्योंकि 0 दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद मेरे पास इधर 1 है इधर भी 1 है, लेकिन इस 1 के साथ हमारे पास प्लस का साइन है जो लिखा हुआ नहीं है और इस 1 के साथ माइनस का साइन है जो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने बात की है ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हमने जो कॉमन देखना है दोनों सेटों में, तो वो एक तो नंबरिंग के हिसाब से सेम होना चाहिए और दूसरा कि उनके जो साइन है, आई मीन अगर इधर ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस हो तो फिर तो हम इधर कॉमन ले लेंगे। अगर इधर प्लस का है और इधर माइनस का है तो हम क्या करेंगे, फिर कॉमन नहीं लेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। ऐसे कि ये प्लस इसका 1 है, ये -1 है, ये +2 है, ये -2 है, ये प्लस का 3 है, ये भी माइनस का 3 है। तो हमारे पास सिर्फ जो कॉमन आ गया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या आया हमारे पास, सिर्फ 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरे पार्ट है इसका सॉल्यूशन। क्या करना है जी, हमने इसका अब इंटरसेक्शन लेना है। तो M इंटरसेक्शन N इक्वल, तो काम हमने वैसे ही करना है जिस तरह हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि पहले हमने पहले वाला सेट लिखना है फिर दूसरे वाला। कि हमारे पास अगर ये M है तो M का सेट हमारे पास क्या है जी, 1 2 डॉटेड 10। इट मीन कि हमारे पास ये 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट काउंटिंग है, इसमें कोई भी नंबर मिस नहीं है। उसके बाद इंटरसेक्शन और हमारे पास ये काउंटिंग है N 1 3 5 7 9। दोनों सेटों में हम कॉमन देखेंगे कि हमारे पास क्या है, कॉमन क्या है। तो 1 इधर है 1 इधर भी है, कॉमन आ गया। उसके बाद 2 इधर है 2 इधर नहीं है तो हम 2 नहीं लिखेंगे। तो 3 इधर है 3 भी इधर है तो वो हम लिखेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ऑड नंबर हैं वो लिख लेंगे, क्योंकि ऑड नंबर 10 तक दोनों तरफ हैं तो वो हम लिख लेंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये वाला सेट इसमें है तो इसको उठा, दोनों में कॉमन है तो हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया।
जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। तो हमारे पास ये ए का सेट गिवन है और ये बी का है, तो इसका भी हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो सेम वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का सेट हमारे पास क्या है जी, 3, 6, 9, 12 एंड 15। इंटरसेक्शन तो बी का सेट हमारे पास क्या है, 5, 10, 15, 20। तो दोनों सेटों में हमने क्या देखना है, कॉमन देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है। ए इंटरसेक्शन बी, 3 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 है, 6 इधर भी नहीं है। 9 इधर है, इधर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था कि ए इक्वल 3, 6, 9, 12, 15, बी इक्वल 5, 10, 15, 20। तो इसका भी हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के सेट हमारे पास ये गिवन है, तो ए की जगह मैंने ये सेट लिख लिया है इंटरसेक्शन, और बी की जगह मैंने बी का सेट लिख लिया। तो हम दोनों सेटों में क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। 3 इधर है, इधर भी नहीं है। 6 इधर है, इधर भी नहीं है। 9 इधर है, तो इधर नहीं है। 12 इधर है, इधर नहीं है। 15 इधर है, 15 इधर भी है, तो हम 15 को लिख लेंगे। और जबकि 20 इधर है, इधर नहीं है, तो हमारे पास जो कॉमन नंबर आ गया वो क्या था, 15। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास जो इंटरसेक्शन है क्या है, 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हमारे पास 3 सेट आ रहे हैं, यू, वी, डब्ल्यू। तो जबकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दो सेट्स हैं। तो इसमें हम तीनों सेट्स का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो जिस तरीके से हमने यूनियन वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमने तीनों सेटों का किस तरीके से यूनियन लिया, तो अब वैसे ही हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो यू इंटरसेक्शन वी ब्रैकेट क्लोज और इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो अब हम तीनों सेट्स लिख लेंगे। तो यू का सेट मेरे पास क्या है, -1, -2, -3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इंटरसेक्शन, अब मेरे पास आगे वी का सेट क्या है जी, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे क्योंकि हम अब इसकी बात कर रहे हैं। तो इस ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी दो सेट हैं वो मैंने इधर लिख लिए हैं। तो डब्ल्यू का सेट हमारे पास क्या है जी, 0, +-1, +-2। तो ये भी ब्रैकेट क्लोज। तो जो अब हमारे पास इस ब्रैकेट्स के दरमियान है नंबर, जो दो सेट हैं, इसमें हम कॉमन देखेंगे। तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या है, ये -1 है, ये +1 है। नंबर सेम है लेकिन इनके जो साइन है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। -2 है, इधर +2 है, -3 है, +3 है। तो हमारे पास ये वाला क्या है जी, ये सेट एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट। और बाकी उसके बाद हम ये वाला सेट एज इट इज़ लिख लेंगे, 0, +-1, +-2। ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हमारे पास आया वो क्या है, खाली है, एम्प्टी सेट है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी, अब हम देखना है कि इन दोनों में क्या है, हमारे पास कॉमन क्या है। तो इन दोनों में हमें जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है और इसमें हमारे पास नंबर हैं। तो ये कॉमन तो तब होगा ना कि जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो, एक जैसे नंबर हो, उनके साइन एक जैसे हो। तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, एंड पे आंसर इसका एम्प्टी सेट। तो जिसमें एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई नंबर ना हो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का
पांचवा पार्ट आखिरी पार्ट है। तो अब हमारे पास जिस तरह हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 सेट थे, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास 3 सेट हैं। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, जबकि 3 सेट हैं तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, तो x का सेट हमारे पास क्या है जी, A L M ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन y का सेट हमारे पास क्या है जी, I S L A M, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन z का सेट हमारे पास L I O N। तो दोनों सबसे पहले इस ब्रैकेट्स के दरमियान जो हमारे पास है तो हम उसको सोल्व करेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। ए इधर है, इधर भी है, ए आ गया। उसके बाद मेरे पास एल इधर है, एल भी इधर है, ये भी कॉमन आ गया। एम इधर है, एम भी है, तो एम भी कॉमन आ गया। उसके बाद जबकि इस सेट में हमारे पास आई और एस है, तो ये इधर नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन एल आई ओ एन, ये वाला सेट जो है हम इसको उठा के ऐसे नीचे लिख लेंगे। तो अब हम आंसर में लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इधर है, इधर नहीं है, एल इधर है, इधर भी है, तो एल कॉमन आ गया हमारे पास। तो एम इधर है, एम इधर नहीं है, ओ इधर है, एन इधर है, तो जो इस सेट में नहीं है, तो हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर है ये। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।